जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, इस प्रकार भगवान के पांचों पुत्रों का विवाह संपन्न हो जाता है और सभी के सभी अपने अपने गृहस्थी जीवन में बहुत ही प्रसन्न थे। एक समय की बात है, भगवान विश्वकर्मा, मनु, मैं, त्वष्टा और देवज्ञ, इन चारों भाइयों को देवलोक का जीर्णोद्धार करने के लिए देवलोक में भेज देते हैं और भगवान के पास उनके चौथे पुत्र शिल्पी रह जाते हैं। शिल्पी देवलोक में नहीं जाते, वह भगवान के पास ही रह जाते हैं और बाकी चारों भाई देवलोक में देवताओं के लिए कार्य करने के लिए चले जाते हैं। एक समय शिल्पी अकेला इलाचल पर्वत पर विचरण कर रहा था और अचानक से शिल्पी के मन में एक दुर्ग बनाने की भावना उत्पन्न होती है। शिल्पी के मन में एक दुर्ग बनाने की भावना उत्पन्न होती है और शिल्पी विचरण करते करते एक सरोवर के पास पहुंच जाता है। सरोवर में पानी भी था, वहां पास में मिट्टी भी थी और पत्थर आदि भी थे और शिल्पी के मन में पहले से ही एक दुर्ग बनाने का विचार चल रहा था। तो शिल्पी ने सरोवर से अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर वह भगवान श्री विश्वकर्मा की दी हुई संकल्प विद्या का उच्चारण करता है और संकल्प विद्या का उच्चारण करके उसने जल को छिड़क दिया। जैसे ही शिल्पी ने जल को छिड़का तो वहां पर हजारों योजन के विस्तार में एक दुर्ग, एक किला बन गया। और जब शिल्पी हाथ में जल लेकर भगवान की दी हुई संकल्प विद्या का उच्चारण कर रहा था तो शिल्पी से एक गलती हो जाती है। संकल्प विद्या के मंत्र पढ़ते समय उससे गलती हो जाती है और जब किसी से कोई गलती होती है तो वह काम बिगड़ जाता है। इसलिए शिल्पी से भी वह काम बिगड़ गया। तो होता यह है कि वह किला तो बन जाता है, वह दुर्ग तो बन जाता है, परंतु उसमें कहीं कोई आने जाने का मार्ग नहीं होता। इसीलिए जब संकल्प विद्या में शिल्पी से गलती होती है तो उसका वह कार्य बिगड़ जाता है। जय श्री विश्वकर्मा।